पहला आने का, दूसरा गाने का और तीसरा जल्दी से जाने का, क्योंकि तुम्हारा भजन पसंद नहीं आ रहा। लेकिन उस समय में अगर आपने वो मेडल तीनों स्वीकार कर लिए तो फिर धीरे धीरे तुम्हें गाने का अभ्यास होगा और फिर वही वही तुम्हारा जो गाना कल तक लोग कह रहे थे नीचे की ओर, वही कहेंगे वंस मोर। क्या जो पहले कह रहे थे नीचे की ओर, वही कहेंगे वंस मोर। एक लड़की मिली, आचसी की पूजा कराई भाग्योदय में 2009 में, आज से लगभग कितने साल हो गए, लगभग 16 साल है ना, 17 साल, 16-17 साल हो गए। उसने बहुत अच्छे से पूजा कराई। अब यार थोड़ा सा जो व्यक्ति रुचि रखता हो उसको तो अच्छा लगेगा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो अपने कमरे में था, पर अच्छी की पूजा कान में सुनाई पड़ रही थी, बहुत अच्छी लगी। दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास हम लोग ऐसे बैठे थे, तो मुझे नहीं पता किसने कराई पूजा, 4-5 लोग बैठे थे, तो ऐसी चर्चा चली। तो हमने कहा आज जिस भी बिटिया ने पूजा कराई है मुझे बहुत अच्छी लगी। तो किस्मत देखो, जो बेटी गा रही थी वो बेटी हमारे वही सामने बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू। तो मैंने पूछा बेटा क्या हो गया, मैंने मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। तो कहती नहीं महाराज तो खुशी के आंसू हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया तो खुशी हो गई? बोले महाराज आपके मुंह से प्रशंसा सुनी ना कि जिस व्यक्ति ने भी पूजा कराई है, जिस बिटिया ने पूजा कराई है बहुत अच्छी कराई, तो महाराज वो पूजा हम ही ने कराई थी, खुशी के आंसू। तो हमने कहा इसमें मतलब सामान्य से कोई प्रशंसा करता उसमें रोना क्या? बोले नहीं महाराज, मैं जब पहली बार मंगलाचरण करने के लिए मंच पे गई थी तो लोगों ने मेरा 2 मिनट का 3 मिनट का मंगलाचरण भी सुनना पसंद नहीं किया था। फिर मुझे बहुत डर लगा, बहुत दुखी हुई मैं, और फिर मैंने जाकर के आदिनाथ वृषभनाथ भगवान के चरणों में गई और मैंने भक्तांवर गाना प्रारंभ किया। और भगवान के चरणों में बैठते बैठते भक्तांवर गाते रहे, भजन गाते रहे, और आज आपके मुख से प्रशंसा सुनी तो खुशी के आंसू आ गए कि मैंने मेहनत करके थोड़ा बहुत कर लिया। तो आप डरना नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारे हर काम में प्रशंसा करे, तुम्हें आगे ना बढ़ाए, वो समझ लेना कुछ काम का नहीं। प्रशंसा तो करे लेकिन प्रशंसा के साथ आगे बढ़ाए। इसी तरीके से काल, अब वो भजन गाना, एक संस्मरण और सुना है, बोले तो हो। हम पिपरई में थे, एक चौका लग रहा था 7 दिन से। तुम्हारे यहाँ तो एक लगता है, वहां तो लगती थी 6-7-8 चौके लगे, एक चौका 7 दिन से लग रहा। तो मैं अब वो लगते रहते कहीं यहाँ वहां होते रहते, 7 दिन तक हार नहीं हुई। अब वहां पर एक व्यक्ति का देहांत हो गया था, तो उनकी 13वीं हुई। 13वीं में सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए, तो उन्होंने पूछा महाराज जी हम चौका लगा सकते हैं? हमने कहा हाँ, 12 दिन का सूतक रहता है, 13वें दिन आप चौका लगा सकते हैं, यहाँ शांति विधान करो वहां चौका लगा लो। तो उन्होंने कहा महाराज कोई कुछ कहेगा तो नहीं? हमने कहा मैं तो हूं, लगाओ। सो बोले 13वें दिन तो नहीं लगेगा, 13वें दिन विधान है वो 13वीं है, और 14वें दिन सब मेहमान जाएंगे, 15वें दिन लगेगा। हमने कहा आशीर्वाद लगाओ। अब लगा लिया। यार जिस व्यक्ति ने अपने पति के समाप्त होने पर, खत्म होने के बाद 15वें दिन चौका लगा लिया हो, तो 7वें दिन चौके का कोई मतलब नहीं। मैं पहले दिन वाले उस 13वीं के बाद वाले चौका में चला गया, उसमें नहीं गया, 7 दिन से खाली था। अब जैसे ही वो व्यक्ति जिनका 7 दिन से चौका खाली जा रहा था, एक तो वो एकाक्षी थे, एकाक्षी जानते हो ना, एक आंख वाले, एकाक्षी, एकाक्षी। वो अब वो जैसे ही मेरा आहार हुआ, पड़गान हुआ, वो आहार देने नहीं आया, दरवाजे में खड़ा हो गया। वो कहता है हे मर्यादा पुरुषोत्तम, तुमने मर्यादा क्यों तोड़ दी? नकली सीता के चक्कर में असली सीता क्यों छोड़ दी? अब यार मैं अंदर आहार कर रहा, मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बोला। अब है ना, फिर मैंने सबको इशारा कर दिया, देखो आज भाई तवा बहुत गर्म है, कुछ नहीं बोलना। तो चुपचाप में आहार करके आया, धर्मशाला में बैठा, तो उन्होंने कोई सब शांत थे, उसने फिर वही हे मर्यादा पुरुषोत्तम, तुमने मर्यादा क्यों तोड़ दी? नकली सीता के चक्कर में असली सीता क्यों छोड़ दी? हमने सबको फिर इशारा कर दिया, कोई नहीं बोलेगा। बातचीत सभा समाप्त हो गई, चले गए, दिन निकल गया। अगले दिन चौका लगा उनका, फिर मेरा पड़गान हो गया, अच्छे से आहार हो गए, छोड़ने आए। हमने कहा यार कल का बहुत प्यारा भजन था आपका, एक बार फिर से सुनाओ। कहले नहीं महाराज क्षमा करना, कल बहुत दुखी हो रहा था मैं। तो हमने कहा नहीं, हम आपसे हमने कल भी कुछ नहीं बोला, आज भी कुछ नहीं बोला, आप तो भजन सुनाओ। ठीक है।
अब ऐसे प्रसंग बन जाते हैं तो उस समय में काल, समय देखो सामने वाला व्यक्ति उस समय पे क्या कह रहा है। कई बार भाव देखने होते हैं, सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। हर समय शब्दों में हर चीज को व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें, क्या बॉडी लैंग्वेज। आप किसी ऐसे देश में पहुंच जाओ जहां पर आपको भाषा नहीं आती, तो आप अपने शरीर के चिन्हों से, संकेतों से अपना पूरा काम कर सकते हैं। छोटे हाँ, हमने, हमारा पहला चतुर्मास था इंदौर में गवर्नमेंट डिग्री में 1999 में। उस समय देखा एक 45 दिन का चौका खाली। सागर में भागवत में 98 में 30 दिन का चौका खाली। उनको करना क्या, अपने आते हैं 16 का बनाते खाते, कोई आ जाए सो ठीक, नहीं आए सो। अब तुम आए थे एक ही दिन मान के चलो, नहीं आए महाराज, पर पता चले क्या कहलाता चौका, क्योंकि अपन लोग उस चीज से अभ्यास से गुजरे नहीं है। हाँ, तो काल, काल माने समय से काम करना। ये कहते ना, कई लोग कहते हैं मेरी काल लब्धि जब आएगी तो मेरा काम हो जाएगा। काल लब्धि कभी नहीं आती, हमेशा चलती रहती है। तो पहला कौन सा, द्रव्य शुद्धि, अन्न जल अग्नि कर्ता। क्षेत्र में आवागमन रहे, सूर्य का प्रकाश होता हो, प्रकाश हवा आती हो, और गंदगी रहित स्थान हो। फिर द्रव्य क्षेत्र काल में, काल में सबसे पहला रात्रि का समय ना हो। देखो पहले रात्रि का समय ना हो। दूसरा, सूर्य ग्रहण ना हो, सूर्य ग्रहण ना हो। तीसरा, दुख का समय ना हो। चौथा, खुशी प्रसन्नता का समय ना हो। हाँ, घर में बहू आएगी तो सास को खुशी होगी, ससुर को खुशी होगी, महाराज तो कोने में खड़े रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं उन्हें। खुशी का समय, दुख का समय, मतलब इसमें अत्यंत खुशी, साधु ज्ञान में खुशी तो होगी, लेकिन वो नहीं, कोई खुशी का विषय विवाह आदि हो रहे हो, दुख का अर्थात सुरसुतक आदि कुछ हो रहे हो, और ग्रहण का समय ना हो, और रात्रि का समय ना हो। ये चार समयों को छोड़कर चौका लगना। अब बहू आई है तो बहू में हाली फूली फिरे सासजू। बहू आएगी तो हाली फूली फिरे सासजू, और कामट का रही कूलो, कूलो कमर। हाली फूली फिरे सासजू कामट का रही कूलो। बहू कहती है डोले में से जबई उतर है, न्यारो धर दे चूलो। अब उस समय में बहू आएगी ना तो कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे में चौका लगाओगे, महाराज क्या करेंगे। और जो बहू आई, अगर मान लो बहू खड़ी है, ये बहू ये चुड़िया ऐसी कर ले, ये पल्लू ऐसे कर ले, जी ऐसी खड़ी हो जा, बेचारी वो खड़ी नहीं हो पाई, या हारी नहीं पाई। तो खुशी का समय, दुख का समय में तो सब जानते हैं, दुख में भी अपने भाव अच्छे नहीं रहते, खुशी में भी भाव अच्छे नहीं रहते, आपका धर्म ध्यान में मन नहीं लगता। और ग्रहण का काल ना हो, विशेष रूप से सूर्य ग्रहण, रात में तो वैसे करते नहीं चंद्र ग्रहण में। और एक रात्रि का समय ना हो, रात्रि के समय से आपको आहार नहीं लगना, ठीक है ना। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल। अब आते हैं भाव। भाव में पहला आता है विनय का भाव हो, दूसरा श्रद्धा का भाव हो, तीसरा भक्ति का भाव हो। श्रद्धा, भक्ति, विनय और दान का कर्तव्य। कर्तव्य माने ड्यूटी। हमारा फर्ज बनता है कि हमारे नगर में साधु आए हैं तो चौका लगा करके इनके आहार कर। समझ में आ गया क्या क्या हो गया। श्रद्धा, भक्ति, विनय और दान का, कर्तव्य का भाव, ये चार भाव। यदि आपके अंदर ये भाव नहीं तो कैसे दोगे आहार, कैसे। समझ में आ गया। पहले नंबर अन्न। अब हो गए ना 16 पूरे, चार द्रव्य के, चार क्षेत्र के, चार काल के और चार भाव के, हो गए 16 पूरे हो गए। अन्न जल अग्नि कर्ता, आवागमन रहित स्थान,
और गंदगी रहित स्थान, सूर्य का प्रकाश और हवा, ये चार हो गए क्षेत्र के। काल में रात्रि का समय ना हो, और सूर्य प्रकाश, सूर्य ग्रहण ना हो, दुख का समय, गम का समय ना हो, श्रद्धा, भक्ति, विनय और दान का, कर्तव्य का भाव। एक कर्तव्य लिखना लास्ट में, अपना कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य है आपका? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। ये कर्तव्य है आपके, करने चाहिए। क्या? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम, दान का आपको भाव रखना है। आप दान नहीं करोगे, चौका नहीं लगेगा, चौका नहीं लगेगा, बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे, आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा। इसलिए हम तो आपको बुढ़ापे का टॉनिक बता रहे हैं, सबसे बड़ा टॉनिक दान। यदि आपके पास वर्तमान में कुछ है तो समझ लेना कि आपने पिछले जीवन में दान दिया था। घर है, घर का मंदिर बनाए, धर्मशाला बनवाई, तो आपका घर का घर है। पिछले जीवन में बहुत बड़ी साधनाएं की, तब आपको परिवार, पत्नी, बच्चे, रुपया, पैसा सब मिला। भक्ते ही सुंदर रूपम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। सुनाई पड़ रहा है? और यदि आप सुंदर हैं, वैसे तो सब सुंदर है, आप लोग अपने आप को सुंदर नहीं मानते हैं? बोलो ना, सुंदर लोगों को नजर लगती है। काले है तो क्या हुआ? सुनो, सुंदर लोगों को नजर लगती है। तुम बहुत सुंदर हो, दुनिया को, दुनिया की नजरों से अपने आप को बचाया करो। तुम्हें लग ना जाए दुनिया की नजर, तो नींबू मिर्ची गले में लटकाया करो। समझ में आ गया? नहीं आया? तो ये सुंदर, भक्ति सुंदर रूपम, जिसको सुंदर बनने का प्रयास है अथवा जो सुंदर है, समझ लेना कि आपने पिछले जीवन में भगवान की भक्ति की थी, आज तुम्हें सुंदर रूप की प्राप्ति हुई। भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपुनिधिषु। और यदि आपको दुनिया में प्रसिद्धि चाहिए है तो कुछ नहीं करो, भगवान की भक्ति और साधु की भक्ति करना चालू करो। आपकी समाज में, आपकी नगर में अपने आप प्रसिद्धि अपने आप बढ़ जाएगा। साधु की निंदा करके देख लो, बुराई करके देख लो। तुम ये नहीं सोचना कि तुम दो लोग मिलकर के साधु की निंदा करो, अथवा तुम्हें कोई काना फूसी करे, कुछ बता दे, कुछ भी कर दे, तो तुम सोचो कि महाराज को पता नहीं चलेगा। ये जो वर्गणाएं रहती हैं, वो वर्गणाएं ऐसी घूम फिर करके आती है, धीरे धीरे तुम्हारा यश अपने आप समाज में कम होता चला जाएगा। भगवान की निंदा करना चालू करो, साधु की निंदा चालू करो, अपने आप समाज में यश कम हो जाएगा आपका। और यदि आपको कितना यश कमजोर हो रहा हो, भगवान की भक्ति करो, साधु की वंदना करो, अपने आप तुम्हारा यश का लेवल ऊंचा हो जाएगा। आप करके देख लेना। जिन्हें कोई जानता नहीं, भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, उनका अपने आप यश बढ़ता जाएगा, प्रसिद्धि बढ़ी जाएगी, धंधे में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं, अरे जी तो महाराज का भक्त है, महाराज का भक्त है, यहाँ जाता है तो थोड़ा तो अच्छा होगा, तो लोग विश्वास करेंगे, तुम्हारी दुकान पे आना चालू करेंगे। हमने दुकान बढ़ाने के तरीके बता दिए। बढ़ाने मतलब वृद्धि, विकास, उन्नति के लिए। आप लोगों को लगता है ऐसे नहीं, भगवान की भक्ति करोगे पुण्य मिलेगा, वहां दुकान पर ग्राहक मिलेगा। क्यों? आप लोगों से दुकान चलाने से दुकान नहीं आती, दौड़ धूप करने से जीवन में थोड़ा बहुत कुछ होता है, और भगवान की दीप धूप करने से बहुत कुछ हो जाता है। पर हमें दीप धूप पर विश्वास नहीं रहता, दौड़ धूप पर रहता। अगर दौड़ धूप करने से, मेहनत करने से कोई व्यक्ति अमीर बनता, तो सबसे ज्यादा अमीर बनता एक लेबर, दिन भर मेहनत करता है। उससे ज्यादा अमीर बनता एक गधा, वो भी बहुत मेहनत करता है। जितना लेबर अमीर बनता, जितना गधा अमीर बनता, उससे ज्यादा अमीर बनता कुत्ता। कुत्ता दिन में भी करता है और रात में भी करता है। 4-5 गांव में अगर पंगतें हो रही हो, तो कुत्ता पूरी अटेंड कर लेगा, जहां चाहे घूम के आ जाएगा। अगर मेहनत करने से, दौड़ धूप करने से कोई अमीर बनता, तो लेबर अमीर होता, गधा अमीर होता, कुत्ता अमीर होता। पर इनकी यहाँ ये स्थिति है कि सुबह भोजन हो जाए तो शाम की कोई व्यवस्था नहीं रहती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हो, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में पुण्य कमा के आए हैं, तो उनको कुछ नहीं करना, अपना उनका व्यवस्था होती जाएगी, खाना पीना अपने आप से चिस होता जाएगा, सब व्यवस्थाएं। इसलिए आप लोगों को परेशानी बढ़ती है, कोई धंधे में दिक्कत जा रही, भगवान की भक्ति बढ़ाओ, विधानों की संख्या बढ़ाओ। आपको पता, जैन समाज में सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति आर के मार्वल हैं। उनकी पत्नी सुशीला पाटनी, आप देखो
ऐसे इतने व्रत, ऐसे उपवास, ऐसे विधान करती, आए दिन विधान, आए दिन भक्तियां, आए दिन उपवास करती रहती हैं, वो आए दिन विधान में लगी हुई हैं, जहां मौका मिलता दान करते रहते हैं। आप लोग सोचते हो घर में परेशानी है, हमें पूजा नहीं करना, हमें विधान नहीं करना, हमारा घर की दुकान अच्छी चले, घर का माहौल अच्छा बने, नहीं बनेगा। आपको परेशानी बढ़ रही है, आप विधान करो, आप भक्ति का स्तर बढ़ाओ। जैसे मैना सुंदरी ने, उसके लिए उतनी बड़ी समस्या आई कुष्ठ रोग की, उसने छोटा उटा विधान नहीं करा। जैन शासन में, जैन धर्म में सबसे बड़ा अगर विधान कोई है तो वो विधान है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। जब उसको पता चला कि हमारे पति को इतना बड़ा रोग है, कौन सा, कुष्ठ रोग, जैसे आज के समय में अभी 2 साल 3 साल पहले हुआ था ना कोरोना, ऐसे डाल देते थे, चलो सैनिटाइज, क्या क्वारंटाइन कर दिया, चले डरे रहो, थाली गई वापस आ गई, चलो तुम्हारी थाली को भी सैनिटाइज किया जाएगा। डले हैं ऐसे सारे, यानी उधर डरे हैं ना, कोई बात कर भी और आ गए ना, चलो चलो चलो, ऐसे कोई मर गया तो लातों से, डेड बॉडी को कभी लात नहीं मारी जाती, पर कोरोना में लात मार मार के, हाँ हाँ, सोच लो, कोरोना में गुजरे हम ऐसे मुकाम से, कोरोना में गुजरे हैं हम ऐसे मुकाम से कि अपने दूर हो गए थोड़े से जुकाम से। थोड़ी सर्दी हो गई, खांसी आ गई, जुकाम, चलो कोरोना है इसको। और अपन लोगों को तो बड़ा चढ़ा के कहने की बहुत आदतें हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी तपस्या। अगर आपके घर में परेशानी बड़ी है, स्तर बढ़ाओ, भगवान की भक्ति का, पूजन का बढ़ाओ, मालाओं का बढ़ाओ, फिर देखो, और इसके साथ मेहनत तो पूरी करनी है, मेहनत में पीछे नहीं हटना। अपने आप का पूजा का स्तर बढ़ाओ, विधान करो, पूजाएं करो, मालाएं फेरो, और त्याग तपस्या जितनी हो सके उतनी करो, फिर घर का स्तर बढ़ेगा। अपन लोग क्या करते, अरे हमें करना कुछ नहीं पड़े और हो सब कुछ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। एक माँ थी, माँ ने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटा लड़की देखने जाना है, ठीक है चले गए। माँ ने कहा, बेटा देखो वहां जा रहे हो लड़की देखने, वहां सब बड़ा चढ़ा के गए ना। बोले क्या? बोले जो कुछ पूछे सास तुम्हारी बताते जाना। गए वहां, सास ने पूछा, बेटा आ गए? बोले आओ। बोले काय से आए? माँ ने कह दिया तो बड़ा चढ़ा के बताना। सास ने पूछा, बेटा साइकिल से आए? बोले नहीं। मोटरसाइकिल से? बोले नहीं। कार से? बोले नहीं। बस से? बोले नहीं। ट्रेन से? बोले नहीं। कहां से आए? प्लेन से। अरे सास कहती यार मेरा होने वाला दमान प्लेन से घूम रहा, मतलब मेरी बहू भी, मेरी बेटी भी प्लेन